हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश पूर्वी का हमारा जो चैप्टर है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले मैं दे रखा है लेट अस डिस्कस कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन द शाना पोस्ट कार्ड। जो शानास के पोस्ट कार्ड थे उसके ऊपर हमें टेबल को कंप्लीट करना है। एक एग्जाम्पल इन्होंने हमें करके दिखा रखा है, बाकी हमें जो है आपको यहाँ पे क्लासमेट और टीचर के साथ मिलके शेयर करके करना है। तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्लेसेस के नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे उन प्लेसेस के बारे में जो हमने इस चैप्टर के अंदर पोस्ट कार्ड में पढ़ा, कोई भी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन या वहाँ की कोई एक्टिविटी जो हमें यहाँ पे बतानी है। तो पहला जो कश्मीर में ताजीवाज ग्लेशियर है, थाजीवाज ग्लेशियर जो कश्मीर में है, तो उसके बारे में हमें इसमें बताया था कि वो वाइट एंड ब्लू कलर के जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर थ्रोइंग स्नोबॉल, और वो क्या कर रहे थे वहाँ पे स्नोबॉल एक दूसरे पे फेंक रहे थे। सेकेंड था हिमाचल प्रदेश के बारे में इसमें लिखा हुआ था बर्ड्स आर ट्रिपिंग एंड मैनी माउंटेन्स कैन बी सीन। वहाँ पे पक्षी चाह रहे थे, बहुत सारे उन्होंने क्या देखे थे, पहाड़ देखे थे। कुड ऑल्सो हियर बियर्स ग्रोलिंग, और साथ में उन्होंने वहाँ पे जो है उनको वहाँ पे भालू जो था उनकी गुड़गुड़ाहट भी सुनाई दे रही थी। थर्ड है अरुणाचल प्रदेश। अब ये हमने लिखा है, यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन दे रखा था। तो यहाँ पे है वॉकिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच द ट्री हाउस। तो जो थिक फॉरेस्ट थे हमने इसमें पढ़ा था वो अरुणाचल प्रदेश में थे। गुजरात का था वेरी हॉट ड्राई लुक लाइक ओशियन विदाउट वाटर कलरफुल ड्रेसेस अट्रैक्टेड हर। उसके बाद नर्मदा रिवर में उन्होंने राफ्टिंग करी थी, इंजॉयड राफ्टिंग विद हर फैमिली दो इट वॉज द वेरी स्कैरी। तो ये कैसा था उनके लिए, बहुत ही उनके लिए डरावना था। उसके बाद चेन्नई जो है लवली व्यू ऑफ द जो वहाँ का जो पम्मन ब्रिज है वहाँ का उन्होंने बताया कि जो ओशियन पे था वो उनको बहुत पसंद आया था। उसके बाद ओलाई कार्डू बीच में फ्लोटिंग वहाँ पे उन्होंने करी थी। वहाँ पे उन्होंने फ़िश देखे थे। अप्पा अम्मा ने अंदर जाके डाइव किया था, मतलब गहराई में गए थे वो अंदर। अब यहाँ पे आ जाता है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पे हमें एक चैप्टर के अंदर से एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इस एक्सट्रैक्ट को ही पढ़कर नीचे जो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट है अम्मा टेल्स मी दैट प्लेस लाइक अ सुंदरबन आर कोल्ड वेटलैंड आई नेवर न्यू सच अ प्लेस एग्जिस्ट एंड देयर इट वॉज द पॉसिबल फॉर ट्रीज कॉल्ड मैंग्रोव्स टू ग्रो इन सी वाटर। ये हमने सारा पढ़ा था। बट अम्मा इज़ सैड, अम्मा दुखी थी क्योंकि वो इज़ अबाउट हाउ मच दिस प्लेस फ्लड्स टुडे। आजकल वहाँ पे वो उस टाइम पे बता रही कि वहाँ पे अब क्या है, मतलब काफ़ी पानी होता है। तो यहाँ पर वो सुंदरबंस के बारे में बता रही थी कि अम्मा उसकी कि उसको अब जो है वेटलैंड कहते हैं। और वो जो इसके अंदर वो गर्ल है जो पोस्ट कार्ड लिख रही है शाना, वो कह रही कि मैंने ऐसी जगह पहले कभी भी नहीं देखी थी। और यहाँ पे जो मैनग्रोव्स हैं वो कहाँ पर उग रहे हैं, सी वाटर में ग्रो हो रहे हैं। उसके साथ उन्होंने वहाँ पे क्रोकोडाइल्स देखे थे, स्नेक देखा था बोटिंग करते टाइम उन्होंने कि अकेला स्नेक था वहाँ पर लोनली, और वो ये आशा कर रहे थे कि वो उनके साथ पीछे उनके घर तक नहीं आएगा। ठीक है, तो हाउ इज़ एवरीवन आर यू मिसिंग मी येट। उसने लास्ट में लिखा था कि सब कैसे हैं, क्या आप मुझे मिस कर रहे हो। तो इसका फर्स्ट अभी क्वेश्चन बनता है व्हाट फीलिंग डज शाना मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस व्हेन शी से आई नेवर न्यू सच अ प्लेस एग्जिस्ट। अब इसके अंदर को कौन सी जो है फीलिंग शो कर रही है जब वो कहती है कि मैंने तो ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी। तो उसके अंदर उसकी जो फीलिंग है वो वंडर है, बड़ी हैरान है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल रीजन। अम्मा इज सैड अबाउट द फ्रीक्वेंट फ्लोटिंग इन सुंदरबन। अम्मा दुखी थी क्योंकि वहाँ पे लगातार क्या आती थी, बाढ़ आ रही थी। बिकॉज द प्ले इज, क्यों दुखी थी, बिकॉज द प्लेस is now flooding, इसलिए वो दुखी थी। थर्ड है सिलेक्ट द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट अ फीलिंग ऑफ द स्पीकर साइड नर्वसनेस। अब इसके अंदर स्पीकर कौन है, शाहनाज है ना, वही सारी बातें बता रही है। तो उसके अंदर इसमें से हमें कुछ सिलेक्ट करने हैं ऐसे एविडेंस जिससे कि ये पता चले कि दैट रिफ्लेक्ट द फीलिंग ऑफ द स्पीकर स्लाइट नर्वसनेस, की स्पीकर की जो फीलिंग है वो थोड़ी नर्वस वाली है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो लाइन है आई होप दे डू नॉट फॉलो अस होम, तो इसमें उसको थोड़ी नर्वसनेस हो रही है कि उसको लग रहा है कि जो उसने क्रोकोडाइल और जो उसने स्नेक देखा है कहीं उनके पीछे पीछे उसके घर तक ना आ जाए। तो इस लाइन को आप लिख सकते हो
थर्ड के आंसर में आप ये लाइन जो है वो लिख देना, आई होप दे डू नॉट फॉलो अस होम। उसके बाद फोर्थ है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अप्लाइज टू बोथ द असर्शन एंड द रीज़न। अब इसमें असर्शन ये दे रखा है, द स्पीकर इज़ मिसिंग हर फ्रेंड, कि जो इसमें शाहनाज है वो अपने दोस्तों को मिस कर रही है, ये असर्शन है। रीज़न ये है कि द स्पीकर विशेस टू नो द वेल बींग ऑफ हर फ्रेंड्स। रीज़न ये दे रखा है क्योंकि वो इसलिए मिस कर रही है क्योंकि वो अपने दोस्तों की जो है वेल बींग जानने के लिए, द स्पीकर विशेस टू नो कि वो कैसे हैं, उसके लिए वो जानने की इच्छुक है। तो रीज़न ये दे रखा है। तो इसमें से कौन सा ठीक है? असर्शन और रीज़न दोनों ठीक हैं, ये दोनों में से कोई एक ठीक है? कौन से ऑप्शंस इनमें से ठीक हैं, करेक्ट है? तो इसके अंदर जो हमारा ए है, बोथ द असर्शन एंड द रीज़न आर ट्रू, दोनों ही जो है वो इसके अंदर ट्रू है। द रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन। तो इसमें हमारा ए वाला ठीक है क्योंकि जो इसमें असर्शन दे रखा है, जो रीज़न दे रखा है वो ट्रू है, एंड द रीज़न करेक्टली, रीज़न जो बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, वो क्यों मिस कर रही थी अपने दोस्तों को, क्योंकि वो अपने दोस्तों की वेल बींग्स के बारे में जानना चाहती थी। उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है एक और एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे दे रखा है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है हमें यहाँ पे चैप्टर में से। अब इसको देखो, अम्मा अब्बा आर फास्ट स्लीप, वो जल्दी सो गए, और मैं क्या कर रही थी, आई शुड बी स्लीपिंग टू, मैं भी सो रही थी, लेकिन फिर मैंने कहाँ देखा, विंडो के बाहर देखा। आई थिंक वर इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इन गोवा, वो गोवा में थे। एंड यू वॉन्ट बिलीव हाउ नाइस द प्लेट्यू, यहाँ पे कितने सुंदर प्लेट्यू हैं। देर आर सो मैनी हिल्स, यहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं, बीच हैं। देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टनल्स, यहाँ पे बहुत सारी टनल्स हैं जिसमें से ट्रेन निकलती हैं। और वो डर रही थी, वो डरती थी टनल से। बट आई एम नॉट एनी मोर, अब मैं नहीं डरती, पहले मैं डरती थी। सम डे आई विश वी कुड ऑल गो ऑन अ टूर ऑफ द प्लेट्यू। तो वो विश करती है, अपने दोस्तों को लिख रही थी ना कि हम सब मिलके प्लेट्यू आए, वो ये विश करती है। तो कंप्लीट द सेंटेंस विद द सूटेबल रीज़न, द स्पीकर चूज टू स्टे अवेक बिकॉज। अब इसके अंदर जो वो है, इसको कंप्लीट करना है हमें ऊपर से। जो स्पीकर है वो चूज़ करती है टू स्टे अवेक, अवेक मतलब वो जागना जो है वो चूज़ करती है। क्यों चूज़ करती है वो जागना, इसका हमें बताना है। बिकॉज शी वॉन्ट्स टू experience the beautiful plateaus and hills, and beaches। ठीक है, इसलिए वो जागना पसंद करती है। What does the speaker mean by saying you won't believe how nice the plateau look? इसका क्या मतलब है कि वो कह रही है, स्पीकर जो शाना है इसमें कह रही है कि आप विश्वास नहीं करोगे कि ये प्लेट्यू जो है वो कितने सुंदर दिखते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इसका आंसर है ये सेकंड वाले का। द स्पीकर मीन्स to say that the plateaus are so beautiful or breathtaking that her friends might find them unbelievable unless they see it for themselves। अब यहाँ पे जो स्पीकर है वही कहना चाहती है कि जो प्लेट्यूज हैं वो इतने सुंदर और लुभावने लग रहे हैं कि उनके दोस्तों को वो अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल लग सकते हैं जब वो खुद इसको देखेंगे तो। ठीक है, तो उसका आंसर आप ये यहाँ पर लिख देना सेकंड का। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं।
What has been the change in the speaker's attitude towards tunnels? टनल्स के बारे में जो है उसका क्या एटीट्यूड बदल गया? पहले तो वो डरती थी, लेकिन अब वो जो है वो नहीं डरती। अब यहाँ पे है फ्रॉम फ्री टू कंफर्ट, अब वो कंफर्टेबल हो चुकी है, तो ये इसका एटीट्यूड बदल गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है हमें बताना है। द स्पीकर्स विश टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ टूरिंग द प्लेट्यू विद अदर इंडिकेट हर sense of connection as well as the value of places on shared experiences with her peers। स्पीकर जो है वो यहाँ पर क्या करती है, दूसरों के साथ जो है ना वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने की उसकी इच्छा है। वो क्या चाहती है कि जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो अपने शेयर करे दूसरों के साथ। जो उसका सेंस ऑफ कनेक्शन है उसके साथ साथ जो उसने उन जगहों पे वो गई है, जो वहाँ की जो वैल्यू है वो शेयर करना चाहती है अपने एक्सपीरियंस को अपने पीयर्स यानी कि अपने जो क्लासमेट्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ। तो इसके अंदर जो यहाँ पे जो सही जो ऑप्शन है वो सेंस ऑफ कनेक्शन है और सेकंड वाले में शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं। अब जो है हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, शाना मेंशन दैट शी यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ टनल, व्हाट कुड बी हैव बीन द मोस्ट लाइकली रीज़न ऑफ टू बी स्केयर्ड ऑफ टनल। अब क्या रीज़न हो सकता है कि जो शाना डरती थी। शाना ने बताया कि शी यूज्ड टू बी अफ्रेड टू ऑफ टनल विच प्रोबेबली इज़ द टेंडेंसी ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है ना, वो उनको अंधेरे से डर लगता है। एट सच अ टेंडर एज, इस एज में जो बच्चे जनरली वो अंधेरे से डरते हैं, तो इसलिए उसको भी डर लगता होगा टनल में, क्योंकि टनल में अंधेरा होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक शानाज अब्बा और अम्मा ने जो है उन्होंने इंजॉय किया जस्ट लाइक अ चिल्ड्रन, सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस। तो शाना के जो अप्पा और अम्मा थे उन्होंने बहुत इंजॉय किया था चिल्ड्रंस की तरह। उन्होंने एक दूसरे पे स्नोबॉल्स फेंकी थी और उसके बाद और यहाँ पे और आएगा यहाँ पे, और इवन उन्होंने स्प्लैशिंग किया था, पानी को एक दूसरे पे फेंका था। एंड दे वर थ्रिलर टू गो फॉर अ स्कूबा डाइविंग, और स्कूबा डाइविंग के लिए भी उन्होंने वो किया था। थर्ड था शाना ने मेंशन किया कि जो ग्लेशियर पे थी लेस स्नो थी और ज़्यादा जो वहाँ पे जो फ्लडिंग थी सुंदरबंस में। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है इसको। तो शाना ने ऑब्जर्व किया था कि जो लेस स्नो इन ग्लेशियर्स एंड मोर फ्लडिंग इन द सुंदरबन इंडिकेट, ये बताता है कि जो वहाँ का क्लाइमेट था वो बदल चुका है। जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे स्नो होनी चाहिए थी, वहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लडिंग हो रही है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है आजकल उनकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 है, शाना विजिट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, हाईलाइट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया जियोग्राफी। अब वो अलग अलग पार्ट में गई तो उसने डाइवर्सिटी बताई। शाना ने जो है वहाँ पे विज़िट किया और बहुत सारे वेरियस डेस्टिनेशन पे वो गई और वहाँ पर उसने जो है वहाँ की जो रिचनेस थी जियोग्राफी की, जो क्वालिटीज़ थी हमारे यहाँ पे जियोग्राफी में, उसने वो सारी बताई। एज शी डिस्क्राइब, उसने बताया कि आइस कैप ग्लेशियर्स कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश टू द डेंस फॉरेस्ट के बारे में बताया जो अरुणाचल प्रदेश में थे। तो शाना ने डिस्क्राइब किया द वेटलैंड ऑफ सुंदरबंस, वहाँ के जो सुंदरबंस को उसने डिस्क्राइब किया। उसने फिर गुजरात के बारे में बताया, कोस्टल एरिया बीचेस के बारे में उसने बताया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज शाना यूज़ लैंग्वेज टू कन्वे हर एक्साइटमेंट। कैसे उसने जो अपनी एक्साइटमेंट बताई, क्यूरियोसिटी, उसको हमें यहाँ पर बताना है। उसके जो क्यूरियोसिटी थी, समटाइम्स हर फियर्स जो इसके थे वो सब। तो शाना यूजली लाइवली वर्ल्ड ऑफ द डिपिक्ट हर एक्साइटमेंट। उसने जो शाना ने जिस स्थान पर वो जाती थी तो उसके बारे में अपनी जो उसकी एक्साइटमेंट होती थी और जो उसके क्वेश्चंस होते थे वो उसके क्यूरियोसिटी को एक्सप्रेस करते थे। एंड शॉर्ट 10 सेंटेंस, जो छोटे छोटे उसके सेंटेंसेस होते थे जो शेयर करती थी वो। एंड फीलिंग टू ब्रिंग प्लेसेस ऑफ लाइफ। When curious, she wondered about things. When scared, she used dark description to snow her fear. तो शाना जिस जगह पर जाती थी ना, तो उसके बारे में अपनी एक्साइटमेंट, अपनी क्यूरियोसिटी को, कभी कभी अपने डर को भी वो व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग जो है वो किस तरीके से करती थी, वो क्या करती थी, तो वो अपनी उत्तेजना को दर्शाने के लिए जो लाइवली वर्ड्स होते हैं ना, जो जीवंत वर्ड होते हैं, उनका इस्तेमाल करती थी। और अपनी क्यूरियोसिटी को दिखाने के लिए वो क्वेश्चन पूछती थी छोटे,
और अपने तनावपूर्ण वाक्यों को वो साझा करती थी, और जगहों को जो वहाँ पे जहाँ पे वो जाती थी अपनी फीलिंग्स को वहाँ पे वो इस्तेमाल करती थी। और वो क्या करती थी, जब वो उत्सुक होती थी, बड़ी एक्साइटेड होती थी, तो वो इन चीज़ों के बारे में सोचती थी। और जब डरती है तो अपने डर को दर्शाने के लिए वो जो है वो गहरे वर्णन करती है। शी यूज डार्क डिस्क्रिप्शंस। क्वेश्चन 6 है, वट माइट शाना हैव लर्न फ्रॉम द ट्रैवल। उसने क्या सीखा पूरे इंडिया में जब उसने ट्रैवल किया। एंड हाउ वुड इम्पैक्ट हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री। इससे क्या हमारी कंट्री पे असर पड़ता है। शाना माइट हैव लर्न अबाउट द कि हमारी जो इंडिया है वो बहुत अलग है जगह जगह पर। हमारी संस्कृति, लैंडस्केप, एनवायरनमेंट, ये सब क्या है, अलग अलग है। दिस वुड हेल्प, ये जो है हमें हेल्प करते हैं। यहाँ पे हर आएगा। दिस वुड हेल्प हर अंडरस्टैंड, ये उसको बताने में मदद करते हैं कि द कंट्री जो है वो हमारी काफ़ी रिचनेस है। एंड द नीड केयर ऑफ पीपल एंड नेचर, कि हमारे यहाँ के लोगों को ये चाहिए कि वो नेचर की जो केयर करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नेचर है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो रिचनेस है उसकी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट कुड बी द ऑथर पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट कार्ड। अब यहाँ पे ऑथर का क्या पर्पस था, सारी बातें जो पोस्ट कार्ड में लिख रही है। तो ऑथर यूजेस पोस्ट कार्ड टू मेक द टेक्स्ट मोर पर्सनल एंड एंगेजिंग। पोस्ट कार्ड कैप्चर द शानास थॉट। एक तरह से क्या हो रहा है कि वो लिख रही है ना, तो सारे उसके जो विचार हैं वो कैप्चर हो रहे हैं, और उसको जो एक्सपीरियंस थे वो सब कैप्चर हो रहे हैं। यूनिक वे मेकिंग रीडर फील, जो भी उसको पढ़ेगा तो एक यूनिक वे हो जाएगा ना, लाइक अदर द ट्रैवलिंग माइट हर, कि वो उसने क्या क्या किया वहाँ पे, वो सारी बातें अब लिखी गई हैं। द होल स्टोरी लुक सो रिलेटेबल बिकॉज ऑफ द वे शी शेयर द एनोकोर्स ऑफ हर ट्रिप्स। मतलब जिस तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी वो यात्रा को शेयर कर रही है ना, उससे वो पूरी कहानी जो बेहद एनोकॉर्ड्स मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि बेहद प्रशंसिक लगती है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है वो स्टोरी। अब हम देखेंगे लेटस लर्न। लेटस लर्न में हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है। ग्लेशियर्स जहाँ पर हैं आप उनको ग्लेशियर्स के साथ यहाँ पर मैच कर दोगे। आपके जो ग्लेशियर्स हैं उनके साथ आपने इसको मैच करना है। नीचे यहाँ पे हमें एक ग्लेशियर्स दे रखे हैं, तो ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड है ट्री हाउस, ये हमारा ट्री हाउस हो गया। थर्ड है यहाँ पे वेटलैंड, तो यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई, वेटलैंड हो गई, ये वेटलैंड हो गई। उसके बाद है प्लेट्यू, तो ये प्लेट्यू हो गया। उसके बाद है हमारे, अच्छा प्लेट्यू हमारा ये हो गया, ये हमारे हो गए पेबल्स। ठीक है, और ये हो गई राफ्टिंग। नीचे है क्वेश्चन नंबर 2 में, रीड द सिचुएशन गिवन। कॉलम 1 में हमें सिचुएशन दे रखी है और उसके हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे इन द मिडल ऑफ द नाइट द लिटिल बॉय हर्ड अ लाउड नॉइस। छोटे बच्चे ने जब आवाज़ सुनी तेज तो वो डर गया, तो स्कैरी हो गया ना। देयर यूज टू बी बुक स्टोर नियर माई हाउस बट इट इज़ अ नाउ टू शिफ्ट टू द टाउन। अब वो शिफ्ट कर गया दूसरे टाउन में, तो मतलब एग्जिस्ट हो गया वो यहाँ से ना, एग्जिस्टेड। तो EXISTED। उसके बाद द फ्लैश ऑफ लाइट फ्रॉम हर मेड हर सडनली क्लोज एंड ओपन आइज सर्वल टाइम। तो बार बार जब आइज़ ओपन और बंद होती है तो ब्लिंक होती हैं वो, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लिंक। द चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू द पूल एंड थ्रू वाटर टू ईच अदर। तो स्प्लैश, एक दूसरे पे जो पानी फेंकना होता है वो क्या हो गया, स्प्लैश हो गया। माई ग्रैंड मदर्स प्लेस इज़ सो ब्यूटिफुल विद ऑल ग्रीन पैडी फील्ड्स एंड पाम ट्रीज। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, तो यानी कि अमेजिंग, अमेजिंग आ जाएगा यहाँ पे। व्हेन आई लुक अप एट द स्काई द क्लाउड्स वर नॉट स्टेइंग वन प्लेस। एक जगह पे जो है स्काई में अगर देखो तो क्लाउड एक जगह पे नहीं रुकते, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो वो फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोटिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें, अब यहाँ पर हमें वर्ड ग्रिड हैज़ 6 वर्ड रिलेटेड टू ट्रैवल। ट्रैवल से रिलेटेड 6 वर्ड हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो जैसे कि पहला है हमारा बोट, उसके बाद हो गया टूर, उसके बाद यहाँ पर, और यहाँ पे देगा सर्कल द वर्ड इन द ग्रिड यू कैन सर्च हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। उसके साथ हमें यहाँ पर एक दे रखा है एक वर्ड यहाँ पे हमें रेन दे रखा है, एक दे रखा है सी,
तो ये जो वर्ड है ये ग्रिड हैज़ 6 वर्ड रिलेटेड टू ट्रैवल यूज इन द लेसन। ट्रैवल से रिलेटेड जो यहाँ पे जैसे बारिश है, सी है, उसके बाद यहाँ पर जो है एक वर्ड दे रखा है वॉक्ड, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है एक वर्ड रीच्ड, ये वर्ड हो गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हो गए। आगे दे रखा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द सब्जेक्ट। अब यहाँ का हमें जैसे अम्मा एंड अब्बा आर फास्टली, when the subject of sentence has 2 or more noun or pronoun that are connected by and, we use plural verb। जैसे कि यहाँ पे 2 दे रखे हैं सब्जेक्ट, अम्मा भी सब्जेक्ट है अब्बा भी, तो इसको कैसे कनेक्ट कर दिया इन्होंने? एंड से कनेक्ट कर दिया। तो इसमें वर्ब क्या है? आर है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है? अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स एंड द वर्ब। तो इसमें अम्मा अब्बा और ये जो है आर, ये दोनों सब्जेक्ट है और आर हमारी वर्ब है। उसके इट इज़ टू हॉट, इट इज़ हॉट ड्राई एंड देयर इज़ सैंड एवरीवेयर। तो इन केस इज़ इट द वर्ब दैट फॉलोज द आइदर इज़ और वॉज डिपेंडिंग ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। अब जैसे कि यहाँ पे इट का यूज़ किया हो गया, इट के साथ इज़ लगाया इन्होंने, ठीक है। तो इज़ क्या हमारी एक वर्ब है ना, तो इन केस द सब्जेक्ट इज़। अब अगर मान लो इन केस अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो इट है, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? इट है, तो जो वर्ब है इसके साथ वो क्या है? हमारी इज़ है, या फिर वॉज होगी, इट इज़ होगी या इट वॉज होगी, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे हमारी वर्ब है इज़, ठीक है। देयर आर सो मैनी हिल्स हेयर एंड बीचेस टू। अब व्हेन वी बीइंग अ सेंटेंस विद देयर, जब कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट कम आफ्टर द वर्ब। फिर जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आता है, यानी कि यहाँ पे जो वर्ब है वो हमारी है आर, ठीक है। आर हमारी वर्ब है और जो सो मैनी हिल्स हैं वो सब्जेक्ट है, यानी कि वो वर्ब के बाद में आ गया। ऐसे ही लेट अस अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेटर। अब यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पर हमें चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ये हमें वर्ब्स ही दे रखी हैं, जैसे अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस। तो यहाँ पे एक पेयर है सन ग्लासेस का, तो आर एसेंशियल विद व्हेन ट्रैवलिंग टू सनी डेस्टिनेशन। तो अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस, अ पेयर ऑफ सन ग्लासेस इज़ आएगा यहाँ पे। आइदर ऑफ टूर गाइड्स और द टूरिस्ट, यहाँ पे टूरिस्ट हैं ज़्यादा हैं तो यहाँ पर हमारा हैव आ जाएगा। द इंफॉर्मेशन ऑन द ट्रैवल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर हमारा आएगा इज़। नाइदर द फ्लाइट क्रू नॉर द पायलट, तो पायलट है तो पायलट वॉज। द न्यूज़ अबाउट द हैवी रेन्स मेक्स। A pair of binocular is useful for supporting wildlife on a safari. The hill stations in India remain. Keeping accounts is either the tickets or bus passes need. Neither the passenger nor the taxi driver was। इस तरीके से हमें जो है इसके अंदर वर्ब जो है वो फिल करनी थी, जो हमें ब्रैकेट में दे रखी थी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।